जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी भारतीय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि आप नेट जेआरएफ एमफिल पीएचडी स्टूडेंट हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि मेरे इस चैनल पर रिसर्च संबंधी संपूर्ण जानकारियां बहुत ही सरल भाषा में दी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह शोध कार्यशाला से है, वर्कशॉप से है। वर्कशॉप क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये जो शोध के जो वर्कशॉप होते हैं वो लगभग 10 दिनों तक चलाए जाते हैं। जो हमारी समस्याएं होती हैं, संबंधित क्षेत्र की जो भी समस्याएं होती हैं, उस टॉपिक को, उस समस्याओं को हम इसके वर्कशॉप में 3 चरणों में बांटते हैं। पहले 3 दिन तक जो संबंधित जो हमारी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, उनके तथ्यों को ये तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है, स्पष्टीकरण होता है। और 7 दिन जो होते हैं, ये लगभग 1 सप्ताह तक पूरे जो शोधार्थी होते हैं, प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उन प्रशिक्षणार्थियों को छोटे छोटे समूह में अपने समस्याओं के साथ बांट दिया जाता है और वे उसमें अपना परीक्षण करते हैं, अपना कार्य करते हैं। उनमें कार्यों में जो होने वाली गलतियां होती हैं उनका सुधार करते हैं। और लास्ट में जो लास्ट के जो प्रकरण, जो 3 प्रकरण में बांटा गया है, उस प्रकरण में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उन गलतियों को सुधारते हैं। और इस तरह से वर्कशॉप का जो हमारा काम होता है वो चलता है 7 दिन तक। अब ये क्या है, शोध में इसका उद्देश्य क्या है, अब आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो टॉपिक है हमारा, शोध कार्यशाला क्या है, इसका उद्देश्य एवं विशिष्टताएं क्या है, आप देख सकते हैं। शोध कार्यशाला, इसका ये क्या है, यह उस क्रियात्मक कौशल का क्षेत्र है जहां शोधकर्ता से क्रियात्मक कार्य के साथ उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यशाला में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि शोध के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी विधियों, उपायों एवं निष्कर्षों को कब, कहां और कैसे प्रयोग में लाया जाए, इसके लिए वर्कशॉप किया जाता है अपने किसी भी टॉपिक संबंधित क्षेत्र में। कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति, कार्यशाला में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कितने लोग होते हैं। तो सबसे पहले होता है संचालक, कन्वर्नर, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और सहभागी यानी पार्टिसिपेंट्स, जो रिसर्चर होते हैं या प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं वो। अब है कि कार्यशाला के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कार्यशालाएं की जाती हैं, रखी जाती हैं, प्रशिक्षणार्थियों को उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसको कार्यशाला के उद्देश्यों को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक है ज्ञानात्मक उद्देश्य से, उसमें 3 तरह के उद्देश्य हमारे होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनःक्रियात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों को लेकर के कार्यशाला का निर्माण होता है। सबसे पहले हमारे जो ये शोधार्थी होते हैं, इनको इनकी आवश्यकताएं होती है। इन तीनों के समन्वय से ही हम कुछ कर सकते हैं। देखें, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढना, शोध के सामाजिक दार्शनिक पक्षों का विवेचन, समस्या के समाधान एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध की विधियों का निर्धारण करना, समस्या के प्रति समझदारी प्रदर्शित करना, ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है वर्कशॉप में। और भावात्मक जो उद्देश्य होता है वर्कशॉप में वो क्या होता है, शोध में विश्वास करना, जो हम शोध कर रहे हैं उसमें हम अपना विश्वास रखें, तत्कालिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, शोध प्रक्रिया की प्रशंसा करना, वर्तमान समस्या के प्रति जागरूक करना। अब है मनःक्रियात्मक उद्देश्य, जो हमारे मन की आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं, उसके बाद हम कौन सा क्रिया करते हैं उसके साथ। शोध
के समस्त समस्याओं का चयन व निर्धारण करना, जितनी हमारी समस्याएं होती हैं इनके आधार पर हम उसका चयन कर लेते हैं और फिर हम शोध करने की योग्यता का विकास करना, इसके लिए उसमें हमारे शोध का जो योग्यता होता है उस हम किस योग्यता के अनुसार हम अपना जो हमारा शोध होता है, हमारा रिसर्च होता है, खोज होता है, उसमें हम विकास किस तरह से करेंगे उसके लिए होता है। उपकरण चयन की आवश्यकता, आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त करना, संबंधित साहित्य का संरक्षण करना, ये हमारे कार्यशाला का जो उद्देश्य होता है वो होता है। अब है कार्यशाला की विशेषताएं। इस प्रक्रिया से शोधार्थी नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों से परिचित होता है तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन करता है। जब एक साथ बहुत सारे शोधार्थी या प्रशिक्षणार्थी छोटे छोटे समूह में विभाजित होते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, उन तथ्यों का या उन समस्याओं का एक साथ मिलकर परीक्षण करते हैं, उसमें जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, अपने अपने छोटे छोटे पहले दिन में जो उसका जो समूह में बांटा जाता है, उन समूहों के दरमियान जो गलती होती है या उसमें जो सुधार हो सकता है वो होती हैं, वो सब मिल करके और क्या करते हैं, वो दूसरे दिन में मिलते हैं और लास्ट जो होता है वो सभी समूह जो अलग अलग बांटे गए होते हैं, वो अलग अलग समूह के जो भी प्रशिक्षणार्थी होते हैं, अंततः एक साथ सभी प्रशिक्षण को मिला करके और फिर उसका जो भी प्रभाव होता है या परीक्षण होता है उसको समझने के बाद अपने अपने संबंधित क्षेत्र में जाकर उनका कार्य करना, जिस क्षेत्र में होते हैं वो अपना अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। वहां जो गलतियां होती सुधार होती हैं या जो हम हो सकता है वो अपना उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं। शोध के व्यावहारिक उपयोगों की संभावनाओं की तलाश करता है और शोध नवीन उपागमों के सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्षों का बोध करता है। सामूहिक भावना एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की क्षमताओं के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का बोध होना और शोध संबंधी उच्च ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य के प्रति प्राप्ति करना। हम देखते हैं कि हम ही सिर्फ एक पुस्तकों का या किसी चीज का जब एक परीक्षण करते हैं तो फर्स्ट बार उससे कुछ और रहस्य होते हैं। अगर बार बार हम किसी पुस्तक को जब हम किसी बार बार पुस्तक को पढ़ते हैं और नए नए रहस्य पुस्तकों से मिलता है तो क्या सब एक साथ मिल करके और वर्कशॉप के दरमियान अपना सब कार्य करते हैं तो उसमें नए नए खोज, नई नई चीजें उनकी जानकारी में आती हैं और इस तरह से वर्कशॉप का काम होता है और वो आगे चल करके हमारे जो प्रशिक्षण होते हैं, जो हम आगे चल के हमारा जो शोध होता है उसमें ये काम आते हैं और उसको सरल बनाते हैं। इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद।